कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी भी कंगना रनौत से परेशान होकर उन्हें पार्टी से निकालने वाली है। अरे भाई, काम ही वो ऐसा कर रही हैं। वो सुना है ना, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें साथ लेकर। बस ये बिल्कुल कंगना रनौत पर फिट है। बीजेपी को वो अपने साथ लेकर ही डूबना चाहती हैं। ऐसा लग रहा है दोस्तों कि अपनी इमरजेंसी फिल्म रिलीज ना होने की खुन्नस निकाल रही हैं वो बीजेपी पर। अरे वही फिल्म जिसके लिए कंगना खूब प्रमोशन कर रही थी घूम घूम कर। कहने को तो वो उनकी प्रोपेगेंडा फिल्म थी जिसके सहारे वो शायद गांधी परिवार मतलब कि कांग्रेस को नीचा दिखाने वाली थी, लेकिन फिल्म रिलीज होने से पहले ही सिख समुदाय से लेकर तमाम विवाद होने लगा। मामला कोर्ट पहुंच गया और खबर सामने आई कि बीजेपी ही कंगना रनौत की फिल्म रिलीज नहीं होने दे रही है। अब लगता है कि कंगना रनौत के कानों तक ये बात पहुंच गई है और वो काफ़ी गुस्से में हैं, इसलिए वो उल जलूल बयान दे रही हैं और बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ा रही हैं। अब देखिए ना दोस्तों, सर पर हरियाणा का चुनाव है और कंगना का ऐसा बयान आया है कि बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है इससे। कंगना रनौत के बयान से बीजेपी तो इतना डर गई है कि उसने कंगना रनौत के बयान से ही किनारा कर लिया और कहने लगी कि ये पार्टी की विचारधारा नहीं है, ये कंगना का खुद का व्यक्तिगत बयान है। फिर क्या था, कंगना रनौत को यू टर्न मारना पड़ा और अपने शब्द वापस लेने पड़े। और दोस्तों यकीन मानिए, जिस तरह से कंगना रनौत ने यू टर्न मारते हुए बयान दिया है, जब आप देखेंगे तो बिल्कुल वैसा ही फील आएगा आपको जैसे कि क्लास में गलती होने पर टीचर से डांट खाने के बाद सॉरी बोलना पड़ता था जिस मायूसी के साथ। बस बिल्कुल वही वाला फील दोस्तों। आपको दिखाऊंगी कंगना का हाव भाव जब उन्होंने अपने शब्द वापस लिए, तब के कंगना ने क्या कहा था, क्या बयान दिया था जिससे भाजपा ने किनारा किया और कंगना को यू टर्न मारना पड़ा। दोस्तों पूरा मामला विस्तार से आपको बताऊंगी। सबसे पहले जो अभी उन्होंने बयान दिया है ताज़ा बीजेपी को डुबाने वाला, जिससे बीजेपी ने किनारा कर लिया है, वो सुनाती हूँ आपको। उसके बाद दोस्तों आपको आज एक एक करके पूरी लिस्ट दिखाऊंगी कंगना रनौत के बयानों की, जिसमें उन्होंने ऐसी बातें कही हैं, ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जो बीजेपी को डुबा कर ही मानेगा। पहले दोस्तों ये बयान सुनिए। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। अब जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए हर 2-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं, तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस मांगे। दोस्तों कंगना को पता था कि बयान विवादास्पद हो सकता है, कंट्रोवर्शियल बयान है ये, वो खुद इस बात को वीडियो में कह रही हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बयान दिया और कहा कि 3 कृषि कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए, किसानों को खुद इसकी मांग करनी चाहिए। सोचिए दोस्तों, 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर करीब 1 साल तक पंजाब, हरियाणा सहित अन्य राज्यों के किसान धरने पर बैठे। देश के 750 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, तब जाकर मोदी सरकार जागी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से माफ़ी मांगते हुए इन तीनों काले कानूनों को वापस ले लिया था। और अब भाजपा सांसद फिर से इन कानूनों को वापस लाने की बात कर रही हैं। दोस्तों हरियाणा चुनाव में वोटिंग के लिए महज 10 दिन का वक्त ही बचा हुआ है। हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है और उससे पहले कंगना का ये बयान बीजेपी को डुबा सकता है। बीजेपी को ये बात अच्छे से पता है, इसलिए अब आलम यह है कि बीजेपी को कंगना के बयान पर सफाई तक देनी पड़ गई। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 3 कृषि कानूनों का समर्थन करने वाला बयान कंगना रनौत का अपना निजी बयान है, यह पार्टी के स्टैंड से मेल नहीं खाता। और दोस्तों किस गंभीरता के साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बयान आया है, कंगना रनौत के बयान का खंडन किया गया है, वो देखने लायक है। देखिए, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंगना रनौत जी, जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान 3 कृषि कानूनों को लेकर, जो कि
पहले वापस लिए गए थे चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भाजपा सांसद कंगना रनौत का केंद्र सरकार द्वारा वापस लिए गए कृषि बिलों पर दिया गया बयान वायरल हो रहा है। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि ये बयान उनका व्यक्तिगत बयान है। रनौत भाजपा की ओर से ऐसा बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है और ये कृषि बिलों पर भाजपा के दृष्टिकोण को नहीं दिखाता है। अब जब कंगना के बयान के बाद दोस्तों भाजपा की तरफ से इस तरह का स्टैंड आ गया, भाजपा ने कंगना रनौत के बयान से ही किनारा कर दिया, तो मामले की गंभीरता को देखते हुए कंगना रनौत भी तुरंत एक्शन में आ गई और उन्होंने अपने बयान को निजी सोच करार दिया। पहले तो कंगना ने फटाफट गौरव भाटिया के इस बयान पर एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि बिल्कुल किसान कानूनों पर मेरे विचार निजी हैं और वे उन विधेयकों पर पार्टी के रुख का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। धन्यवाद। लेकिन इससे काम नहीं बना दोस्तों, इसलिए कंगना ने अपने बयान को वापस लेने के लिए एक वीडियो बनाया। वो वीडियो आप देखिए, कंगना के हाव भाव पर जरा गौर फरमाइएगा। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। दोस्तों, विवाद अब और बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी ने भी अब बिना नाम लिए कंगना के बयान पर कड़ा विरोध जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगने की मांग की है। देखिए। नमस्कार। ये बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की है। मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। 700 लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मोदी जी ने 2 मिनट मौन नहीं रखने दिया था, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, भले ही अब विवाद होने के बाद कंगना रनौत इसे अपना निजी विचार बता रही हूँ, तीनों कृषि कानून लागू करने की कंगना रनौत द्वारा मांग करने के बाद भले ही भाजपा ने कंगना के बयान से किनारा कर लिया हो, लेकिन हरियाणा में दोस्तों चुनाव है और हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है जहां भारी संख्या में किसान परिवार रहते हैं, किसान रहते हैं। ऐसे में कंगना का कृषि कानूनों का जिन खोलना, और वो भी हरियाणा चुनाव में वोटिंग से ठीक पहले, ये बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गया है। क्योंकि भले ही भारतीय जनता पार्टी ने किनारा किया हो बयान से, लेकिन किसानों के मन में तो ये बात शायद बैठ गई होगी कि कहीं भारतीय जनता पार्टी दोबारा से तो ये 3 काले कानून लाने की फिराक में नहीं है, सोच नहीं रही है। हालांकि ये कोई
पहला मौका नहीं है जब कंगना रनौत पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रही हो, बढ़ाने वाला बयान दिया हो। एक सप्ताह पहले ही कंगना ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान जर्नैल सिंह भिंडरावाले को एक संत नहीं बल्कि आतंकी करार दिया था, जिसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सोम प्रकाश ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए कहा था कि कंगना रनौत को संत जर्नैल सिंह और सिख समुदाय के खिलाफ अनावश्यक बयानबाजी से बचना चाहिए। ऐसी टिप्पणियों से सिख समुदाय की भावनाएं आहत होती है, उन्हें डिसिप्लिन में रहना चाहिए। ये नसीहत भी दी थी दोस्तों बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने। उन्होंने कहा था कि किसी को भी पंजाब में शांति भंग करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। यानी कि दोस्तों वो ये कहना चाह रहे थे कि कंगना रनौत पंजाब में शांति भंग करने वाले बयान दे रही हैं। दोस्तों कंगना के बयानों से ऐसा लगता है कि कंगना को किसान कुछ खास पसंद नहीं है। इससे पहले भी 25 अगस्त 2024 को कंगना ने ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि किसान आंदोलन के जरिए भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करने की तैयारी थी। उन्होंने कहा जो बांग्लादेश में हुआ था वो यहाँ यानी कि भारत में होते हुए भी देर नहीं लगती। अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व सशक्त नहीं होता, यहाँ पर जो किसान आंदोलन हुए वहाँ पर भी लाशें लटकी थी, वहाँ रेप हो रहे थे। किसानों की बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुआ। हालांकि कंगना के इस बयान के बाद भी बीजेपी को सफाई देनी पड़ी थी। दोस्तों बीजेपी ने सफाई देते हुए कहा कि ये पार्टी की राय नहीं है। इसी तरह नवंबर 2021 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की तो कंगना ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया था और किसानों को आंदोलन का दोषी ठहराया था, किसान आंदोलन को दोषी ठहराया था। उन्होंने कहा था कि भारत को इस तरह के आंदोलनों से कमज़ोर किया जा रहा है और किसानों ने अपने हितों के लिए राष्ट्र के हितों की अनदेखी की है। दोस्तों इसके अलावा नवंबर 2021 में ही किसान आंदोलन जब चल रहा था तो कंगना रनौत ने किसान आंदोलन में शामिल हुए लोगों पर खालिस्तानी आतंकवादी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश को विभाजित करने की साजिश हो रही है और इसमें खालिस्तानी तत्व शामिल हैं। किसान आंदोलन में बैठी महिलाओं को 100 रुपये लेकर बैठने वाला था कंगना रनौत ने दोस्तों कहा था, जिसके बाद उन्हें एयरपोर्ट पर थप्पड़ भी खाना पड़ा था। खैर दोस्तों कंगना के विवादित बयानों की लिस्ट काफ़ी लंबी है, लेकिन जिस तरह का बयान किसानों को लेकर लगातार कंगना रनौत देती आई हैं उससे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की छवि भी किसान विरोधी होती जा रही है, क्योंकि जाहिर है पार्टी की नेता है कंगना रनौत और जब इस तरह का बयान वो देती हैं तो इसे पार्टी की राय से अलग कैसे देखा जा सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है और अगर ऐसे ही विवादित बयान कंगना रनौत आगे भी देती रही जो कि पार्टी के हित में कम और डुबाने के लिए ज़्यादा रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी भी कंगना रनौत को खुद टाटा बाय बाय कर दे। कंगना रनौत के लगातार विवादित बयानों से बीजेपी की छवि पर असर तो पड़ ही रहा है, खासकर किसानों के बीच। अब देखना ये होगा कि बीजेपी कंगना के इन बयानों से कब तक बचती है, कब तक किनारा करती है। कहते हैं हर काम की एक हद होती है और लगता ऐसा है कि कंगना अब उन हदों को पार कर चुकी हैं। कंगना के इन बयानों से ऐसा लगता है कि जैसे वो सिर्फ अपनी नाराज़गी निकाल रही हों, लेकिन इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों? पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइए और जुड़े रहिए हमारे साथ। हम आपको इन राजनीतिक उठापटक और विवादों की पूरी जानकारी देते रहेंगे। मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर इंडिया पर देख रहे थे। दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।